अस्सलाम वालेकुम। ज्योग्राफी सीरीज में आज हम नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट को डिस्कस करेंगे। आज के इस लेक्चर में हम नॉर्थ अमेरिका कंट्रीज, उनके कैपिटल्स, इंपॉर्टेंट सिटीज, सी पोर्ट्स और इसके अलावा सेंट्रल अमेरिका के कंट्रीज को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लोकेट करेंगे नॉर्थ अमेरिका को और उसके उसको कौन से ओशंस लगते हैं। जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि नॉर्थ अमेरिका यहाँ मौजूद है और ये हमारे पास सेंट्रल अमेरिकन कंट्रीज हैं। अब इसकी अगर हम डायरेक्शंस को देखें तो इसकी ईस्ट वाली साइड पर, यहाँ पर ये ईस्ट साइड है, ये इसकी वेस्ट है और नीचे को साउथ है और यहाँ ऊपर जो है ये नॉर्थ है। अब ईस्ट वाली साइड पर अमेरिका की यहाँ पर अटलांटिक ओशन मौजूद है, ये सारा अटलांटिक ओशन मौजूद है। इसके अलावा वेस्ट वाली साइड पर ये सारे का सारा पैसिफिक ओशन मौजूद है और नॉर्थ वाली साइड को अगर आप देखें तो यहाँ पर आपको आर्कटिक ओशन जमा हुआ इलाका जो है वो नजर आएगा और साउथ वाली साइड पर एग्जैक्टली नजर डालें तो कैरेबियन सी आता है और नीचे जो है ये फिर हमारे पास साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट पड़ा है। इसके मैं अगेन रिवाइज करता चला जाऊं, पेपर में पूछा जाता है कि ईस्ट वाली साइड पर, अमेरिका की ईस्ट वाली साइड पर अटलांटिक ओशन है, वेस्ट वाली साइड पर पैसिफिक ओशन है, नॉर्थ में हमें आर्कटिक ओशन नजर आ रहा है और साउथ में कैरेबियन सी और फिर हमारे पास साउथ अमेरिका मौजूद है। अब इसके अलावा यहाँ पर आप कुछ लाइंस देख रहे हैं जिनमें ये हमारे पास इक्वेटर है जो कि इसको हमारी अर्थ को आधे हिस्से को काटती है, हाफ इसको डिवाइड करती है। और इसके अलावा ये हमारे पास ये वाली जो लाइन है इसे हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बोलते हैं। यहाँ पर ये 0 डिग्री है और ये है 23.6 डिग्री। फिर इससे ऊपर ये जो है हमारे पास इस लाइन तक, ये आपके पास ये वाली नीचे ये लाइन जो है ये अगेन कहलाती है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ये हमारे पास ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है। तो इससे नीचे ये फिर अगेन लाइन है। तो मैं आपको बताता जाऊं कि ये वाला जो एरिया है ये टोरॉइड जोन कहलाता है, टोरॉइड जोन। और ये जो ऊपर का एरिया है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ऊपर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से नीचे, ये हमारे पास टेम्परेट जोन है। ये टोरॉइड जोन है और ये टेम्परेट जोन है। ठीक है जी, तो ये आपने याद रखना है क्योंकि हमने आगे जाके ग्रासलैंड्स को डिस्कस करना होता है। तो यहाँ पर ये जो है ये टोरॉइड जोन में जो मौजूद घास होती है वो कद में बड़ी होती है, दरख्त वगैरह भी मौजूद होते हैं इस रीजन में और हम उसे ट्रॉपिकल ग्रासलैंड बोलते हैं। और यहाँ पर जो घास है छोटे कद की होती है और उसे हम टेम्परेट ग्रासलैंड का नाम देते हैं। यहाँ पर ये टेम्परेट ग्रासलैंड होती है। अब हम प्रॉपर अपने लेक्चर की तरफ बढ़ेंगे। ये हमारे पास नॉर्थ अमेरिका है जिसमें आपको ये ब्लू कलर में कनाडा नजर आ रहा है, नीचे ये आपके पास यूएसए है, यहाँ पर भी यूएसए आपको नजर आ रहा है। तो इसके नीचे ये हमारे पास सेंट्रल अमेरिकन कंट्रीज और कैरेबियन आइलैंड्स भी यहीं पर मौजूद हैं, वेस्ट इंडीज भी इसको बोलते हैं। तो इसको भी हम डिस्कस करेंगे। अभी एक पॉइंट मिस हो गया है प्रीवियस स्लाइड में। यहाँ पर आप देखें तो ये आपके पास नॉर्थ अमेरिका है, यहाँ पर यूएसए मौजूद है और ये आपके पास हवाई स्टेट मौजूद है जो कि 50th स्टेट है यूएसए की। यहीं पर पर्ल हार्बर पोर्ट भी है इसका, होनोलुलु इसका कैपिटल है। तो इस पर जापान ने अटैक किया था और जिसके रिस्पॉन्स में फिर अमेरिका जो है वर्ल्ड वॉर 2 में इन हुआ और फिर न्यूक्लियर अटैक्स हुए जापान के ऊपर। तो ये हवाई जो है यहाँ पर काफी दूर है अमेरिका से, तो इसकी जो है वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंस है जियोग्राफी में। तो इसको भी हमने यहाँ से कवर कर लिया है जी। अब हम यहाँ पर प्रॉपर जो है वो इस स्लाइड में से कनाडा को लेते हैं और कनाडा को डिस्कस करेंगे। कनाडा में मौजूद इंपॉर्टेंट आइलैंड्स और सी पोर्ट्स और इंपॉर्टेंट सिटीज को डिस्कस करेंगे जी। तो ये हमारे पास कनाडा है जी और यहाँ पर अगर देखा जाए तो इधर जो है ऊपर हमारे पास आर्कटिक ओशन है, इधर अटलांटिक ओशन है जैसा कि हम डिस्कस कर चुके हैं और इस साइड पर वेस्ट वाली साइड पर पैसिफिक ओशन है। अब यहाँ पर कुछ पहले हम आइलैंड्स को डिस्कस करेंगे, फिर उसके बाद सिटीज को देखेंगे। तो ऊपर ये जो पोर्शन है यहाँ पर आपको आइलैंड्स मिलेंगे। इन आइलैंड्स को हम डिस्कस करते हैं। सबसे ऊपर जो है ये हमारे पास एल्समेयर आइलैंड है, एल्समेयर आइलैंड है। इस तरफ याद रखना है आपने, इस तरफ हमारे पास ग्रीनलैंड भी मौजूद है, ग्रीनलैंड। तो इस तरफ हमारे पास एल्समेयर आइलैंड है और नीचे हमारे पास डिवोन आइलैंड है और उससे नीचे बफिन आइलैंड है। बफिन, बे ऑफ बफिन भी आगे जाकर आप पढ़ेंगे और उसके अलावा जो है बफिन बे के अलावा बफिन आइलैंड भी मौजूद है। तो ये कनाडा में 3 इंपॉर्टेंट आइलैंड्स हैं। इसके अलावा नीचे साउथ हैम्पटन आइलैंड, साउथ हैम्पटन आइलैंड ये भी इंपॉर्टेंट है, ये आपने देखना है। तो 4 हो गए। इसके अलावा आपके पास क्वीन विक्टोरिया के नाम पर एक आइलैंड है और बाकी जो है ये छोटे छोटे आइलैंड्स, इन सारों को मिला के क्वीन एलिजाबेथ
आइलैंड्स का नाम देते हैं, और इन दोनों आइलैंड्स, इन दोनों मलका के नाम पर जो आइलैंड्स, इनके बीच में एक और आइलैंड है जिसे हम बैंक आइलैंड का नाम देते हैं। अभी मैं क्विकली इसको रिवाइज करता हूँ। आइलैंड्स के नाम: एल्समेयर आइलैंड, नीचे बफिन है, और इनके बीच में डिवोन, इनके बीच में डिवोन आइलैंड है, और फिर नीचे जो है साउथ वाली साइड पर यहाँ पर जो हुडसन बे है, हुडसन बे है, इधर ये सारा व्हाइट कलर में आपको पानी नजर आ रहा है, इस तरफ ये सारा। तो यहाँ पर ये जो आइलैंड है, ये आइलैंड कहलाता है साउथ वाली साइड पर साउथ हैम्पटन आइलैंड, साउथ हैम्पटन आइलैंड। इसके अलावा क्वीन विक्टोरिया के नाम पर एक आइलैंड है, और ऊपर क्वीन एलिजाबेथ के नाम पर आइलैंड्स हैं, और बीच में बैंक आइलैंड है। आइलैंड्स कवर हो गए। अब हम आगे बढ़ेंगे जी, और इंपॉर्टेंट सिटीज को देखेंगे, और उसके बाद सी पोर्ट्स को देखेंगे। तो इंपॉर्टेंट सिटीज में यहाँ पर कनाडा के बिल्कुल साउथ वाली साइड पर नीचे, जहाँ साउथ अपना जो अमेरिका है, यूएसए है, उसकी बाउंड्री के ऊपर यहाँ पर ये सारी की सारी ये जो बाउंड्री है, इस तरफ ये नीचे क्या है, हमारे पास अमेरिका मौजूद है, अमेरिका। तो इस बाउंड्री के करीब ही हमारे पास क्या है जी, ये इधर नीचे क्या है, यूएसए मौजूद है हमारे पास। नीचे हमारे पास क्या है जी, यूएसए है। तो अब यहाँ पे देखते हैं, तो तीन इंपॉर्टेंट सिटीज हैं। एक तो जो हमारे पास ग्रेट लेक्स यहाँ पर मौजूद हैं, इन ग्रेट लेक्स में एक इंपॉर्टेंट सिटी है टोरंटो, टोरंटो वो यहाँ पर मौजूद है, टोरंटो। तो बिल्कुल यूएसए की बाउंड्री है, और इधर ग्रेट लेक्स हमारे पास जो है सुपीरियर लेक, होरोन लेक वगैरह मौजूद हैं। तो उन्हीं लेक्स में यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट सिटी मौजूद है, इसको आपने कवर करना है, लेक अपना टोरंटो सिटी। इसके अलावा कनाडा का कैपिटल यहाँ पर मौजूद है, ओटावा, ओटावा, ये भी साउथ वाली साइड पर यूएसए के करीब है। इसके अलावा यहाँ पर एक और सिटी है, ये भी बाउंड्री पर है, मॉन्ट्रियल, जहां पर आपकी इन्वायरमेंट के हवाले से समिट होते रहते हैं, पूरी दुनिया इकट्ठी होती है और ओजोन डिप्लीशन वगैरह पर बात करते हैं। तो ये मॉन्ट्रियल सिटी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इन्वायरमेंटल समिट होते हैं। ओटावा इसका कैपिटल है, और टोरंटो आपको पता है यहाँ पर ग्रेट लेक्स में एक इंपॉर्टेंट सिटी माना जाता है, और ये यूएसए की बाउंड्री पर मौजूद है। ये तीन कंट्रीज, ये तीन सिटीज इंपॉर्टेंट हमने डिस्कस किए। इसके अलावा कैलागरी, कैलागरी हमारे पास एक सिटी है जहां पर क्रूड ऑयल बहुत ज्यादा पाया जाता है। कनाडा का ऑयल यहाँ से ऑयल निकलता है और उस पर काम किया जाता है। तो ये कैलिगरी सिटी भी इंपॉर्टेंट है। लास्ट वन जो है सिटी, वो है वैनकोवर, वैनकोवर। वैनकोवर इसलिए इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पर इनकी कनाडा की जो यहाँ से ट्रांस रेलवे लाइन है, जो यहाँ से निकलती है, तो इतना लंबा सफर तय करने के बाद यहाँ पहुंचती है, और ये आखिरी स्टॉप है वैनकोवर उस ट्रांस रेलवे लाइन का। तो ये ट्रांस रेलवे लाइन के आखिरी स्टॉप की वजह से इंपॉर्टेंट है, और इस तरफ पैसिफिक ओशन के करीब भी चूंकि ये सिटी है, तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस वजह से ट्रेड के हवाले से इसकी इंपॉर्टेंस ज्यादा है, तो आपने वैनकूवर को भी कवर करना है। तो हमने 5 सिटीज यहाँ पर पढ़े हैं। एक तो ओटावा, इसका कैपिटल, फिर मॉन्ट्रियल इन्वायरमेंट के हवाले से, फिर इसके नीचे टोरंटो ग्रेट लेक्स एरिया में, कैलागरी हमारे पास ऑयल, क्रूड ऑयल की वजह से मशहूर है, और वैनकूवर जो है वो ट्रांस रेलवे का लास्ट हमारे पास स्टेशन है। तो ये 5 सिटीज हमारे पास कवर हो गए। इसके अलावा हम देखेंगे पोर्ट्स। कनाडा में यहाँ पर सेंट एसटी जोहन पोर्ट, एसटी जोहन पोर्ट ये मशहूर है, और इसके अलावा है हैलिफैक्स, यहाँ पर हैलिफैक्स मौजूद है। इसके अलावा एक छोटा सा सिटी है जहाँ पर नोवा स्कूटा, नोवा स्कूटिया, नोवा स्कूटिया जो है, इसको भी आपने देख लेना है। तो टोटल 6 सिटीज हो गए। इसके अलावा हमारे पास 7 आइलैंड्स, 6 सिटीज, 7 आइलैंड्स और 2 पोर्ट्स, तो ये हमने यहाँ पर कवर कर रखे हैं। नेक्स्ट स्लाइड में जो है हम इसको इसकी प्रैक्टिस करते हैं जी। जी, ये हमारे पास कनाडा है, ऊपर आर्कटिक ओशन है, आर्कटिक है, इस तरफ अटलांटिक ओशन है, इस तरफ हमारे पास पैसिफिक ओशन है, और ये ऊपर अमेरिका का पार्ट है जिसे हम गल्फ, इसे हम गल्फ ऑफ अलास्का भी बोलते हैं क्योंकि तीनों साइडों पर पानी है, एक साइड पर पीछे वो लैंड लगती है इसको, तो ये गल्फ ऑफ अलास्का है, गल्फ ऑफ अलास्का। अभी रिसेंटली प्यूटन और ट्रंप की यहाँ पर मुलाकात भी हुई है। अलास्का बेसिकली रशिया ने ये अमेरिका को जो है 1867 में सेल किया था ये एरिया। तो बहरहाल गल्फ ऑफ अलास्का जो है वो इंपॉर्टेंट है ज्योग्राफी में। अब इसके बाद हमने देखना है जी 3 इंपॉर्टेंट सिटीज, ओटावा, टोरंटो और मॉन्ट्रियल, और बीच में आपने यहाँ पर अभी हम इसको एल्समेयर आइलैंड को देख लेते हैं, एल्समेयर आइलैंड। इसके अलावा डिवोन आइलैंड, बफन, बफन आइलैंड, और इस तरफ हमारे पास
ये विक्टोरिया आइलैंड था यहाँ पे, विक्टोरिया। और इधर ये जो आइलैंड्स पड़े हैं छोटे छोटे, ये हमारे पास एलिजाबेथ, एलिजाबेथ। और बीच में ये हमारे पास बैंक आइलैंड, ये हमारे पास बैंक आइलैंड, बैंक आइलैंड। तो ये आपने कवर कर लिए। यहाँ पर आपके पास दो सिटीज मौजूद थे, तो ये आपने इनको कवर कर लेना है जी। आगे बढ़ते हैं जी। अब हम यूएसए को डिस्कस करेंगे। जी, तो ये हमारे पास यूएसए है और साथ में मैक्सिको भी है। तो यूएसए के इंपॉर्टेंट सिटीज को पहले देखेंगे। यहाँ पर जो है आपको यूएसए का कैपिटल सिटी नजर आएगा, न्यूयॉर्क। इसके अलावा डेट्रॉइट, जहां पर ऊपर ये कनाडा है, ऊपर क्या है, कनाडा। अब इस कनाडा में ये ग्रेट लेक्स आपको मैंने अभी बताई थी। तो यहाँ ऊपर आपके पास छोटे छोटे यहाँ पर सिटीज आपने पढ़े थे, मॉन्ट्रियल और ओटावा। और ग्रेट लेक्स में आपने पढ़ा था टोरंटो। अब यहाँ पर जो है इन्हीं ग्रेट लेक्स के नीचे डेट्रॉइट एक सिटी है, जहां पर ऑटोमोबाइल्स का काम होता है, बहुत ज्यादा, एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, तो ये इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा पिग्स, यहाँ पर एक और सिटी है जो कि है पिट्सबर्ग, पिट्सबर्ग। तो पिट्सबर्ग जो है वो आयरन और स्टील के हवाले से मशहूर है, यहाँ पर बहुत ज्यादा काम होता है, तो इसलिए इसे आयरन एंड स्टील कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड का नाम देते हैं। तो ये दो सिटीज, तीन सिटीज आपने कवर कर लिए। इसके अलावा यहाँ पर मियामी एक सिटी है, मियामी। ये जो कि सैटेलाइट लॉन्चिंग स्टेशन यहाँ पर अमेरिका का मौजूद है। और मियामी बीच भी है यहाँ पर, क्योंकि आपको पता है अटलांटिक ओशन लगता है, तो यहाँ पर बीच भी है। और वो बीच भी पेपर में पूछा जाता है, मियामी बीच। तो मियामी सिटी जो है वो सैटेलाइट लॉन्चिंग स्टेशन की वजह से मशहूर है। ये बीच में गल्फ ऑफ मैक्सिको है, मैक्सिको कंट्री की वजह से इसका नाम पड़ा है। बहरहाल यहाँ पर कुछ और सिटीज भी मौजूद हैं और पोर्ट्स, उनको देखते हैं जी। तो यहाँ पर सान फ्रांसिस्को, ये पोर्ट मौजूद है, सान फ्रांसिस्को। और सिटी भी है, तो सिटी ऑफ गोल्डन गेट्स भी बोलते हैं इसे, सान फ्रांसिस्को को। और इस तरफ कौन सा ओशन है, पैसिफिक ओशन है। इसके अलावा लॉस एंजलस सिटी भी है और पोर्ट भी है। और इससे नीचे जो है वो सैन डियागो, सैन डियागो। तो ये एस से है जी, सान फ्रांसिस्को, सैन डियागो। और एल से लॉस एंजलस। और नीचे है फिर लास वेगास। ये सिटी है, यहाँ पर कोस्ट लाइन से थोड़ा दूर है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है कैसीनो वगैरह के हवाले से। लॉस एंजलस मशहूर है, आपको पता है, जो इनकी फिल्म इंडस्ट्री है उस हवाले से। और सान फ्रांसिस्को और सैन डियागो जो है वो पोर्ट्स मशहूर हैं ट्रेड के हवाले से। तो यहाँ तक ये जो है चीज़ें कवर हो गई इनकी। नेक्स्ट जो है आप यहाँ पर भी इसको देख सकते हैं, फर्दर एक स्लाइड है, हम इसको लोकेट कर सकते हैं चीज़ों को। जैसा कि हमने अभी पढ़ा था, मॉन्ट्रियल कनाडा का सिटी, नीचे ओटावा पड़ा है, इधर ग्रेट लेक्स हैं, तो आपको मिलेगा टोरंटो, टोरंटो मिलेगा आपको। और इसके अलावा आपको ये मिला टोरंटो जी। इसके अलावा आपको मिलेगा यहाँ पर यूएसए का पिट्सबर्ग, पिट्सबर्ग, डेट्रॉइट जो कि ऑटोमोबाइल के हवाले से, पिट्सबर्ग आयरन और स्टील कैपिटल इसे बोलते हैं। इसके अलावा ये बोस्टन ऊपर एक सिटी पड़ा है, जहां पर अमेरिका ने अपनी जंग स्टार्ट की थी, किसके खिलाफ जी, बरतानिया के खिलाफ, अपनी आज़ादी की जंग। 1776 की बात है, तो बोस्टन टी पार्टी पेपर में पूछी जाती है, तो यहाँ पर वो इंसिडेंट हुआ था सारा। इसके अलावा अगर आप देखें तो अभी आपने पढ़ा है कौन से जी, सैन फ्रांसिस्को सिटी भी है और पोर्ट भी है। इसके अलावा आपने पढ़ा है लॉस एंजलस सिटी भी है और पोर्ट भी है, सैन डियागो अगेन सिटी भी है और पोर्ट भी है। इसके अलावा आपने पढ़ा है लॉस वेगास, लॉस वेगास जो है वो थोड़ा सा दूर है यहाँ पर कोस्ट से इस तरफ, तो ये कैसीनो वगैरह जो है उस वजह से इंपॉर्टेंट है। तो ये आपका कवर हो गया जी। इस तरफ अटलांटिक ओशन है और इस तरफ आपके पास पैसिफिक ओशन है। तो ये आपने इसको फर्दर देख लेना है, इसकी प्रैक्टिस वगैरह भी करनी है आपने। अब हम आगे बढ़ेंगे जी मैक्सिको की तरफ। तो मैक्सिको में ये हमारे पास मैक्सिको कंट्री है यहाँ पर, और इसका जो कैपिटल सिटी है वो है मैक्सिको सिटी। मैक्सिको कंट्री का जो कैपिटल है वो है मैक्सिको सिटी। और यहाँ पर हम इसका पेनिनसुला को डिस्कस करेंगे। आपको यहाँ पे ये पेनिनसुला एक नजर आ रहा है और बीच में ये पानी भी है। तो तीन साइड पर, इसके तीन साइड पर जो है वो, तीन साइड पर पानी है, तो इसे बोलते हैं कैलिफोर्निया पेनिनसुला, कैलिफोर्निया। क्योंकि ऊपर कैलिफोर्निया मौजूद है तो उस वजह से इसका नाम कैलिफोर्निया। हालांकि ये मेक्सिको की टेरिटरी है, तो इसका एक दूसरा नाम भी है बाजा, बाजा। तो इसको बाजा भी बोलते हैं, बाजा पेनिनसुला, बाजा पेनिनसुला। तो ये आपने कवर करना है।
आपको पता है ये पेनिनसुला है, ये पेनिनसुला मौजूद है। इसके अंदर ये जो पानी है ये गल्फ कहलाता है, तो गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया और ये कैलिफोर्निया पेनिनसुला या बाजा पेनिनसुला भी इसे कहते हैं। इसके अलावा आपके पास यहाँ पर ये जो है ये भी एक पेनिनसुला यहाँ पर मौजूद है, तीन तरफ इधर से पानी है, तो एक तरफ इसकी ये पीछे लैंड जो है वो कनेक्ट हो रही है, तो ये जो है इसको भी आपने कवर करना है जी। इसका नाम है युकाटन, युकाटन, युकाटन पेनिनसुला, युकाटन पेनिनसुला। बहरहाल यहाँ तक चीजें कवर हो गई जी। आगे बढ़ते हैं और सेंट्रल अमेरिकन कंट्रीज को डिस्कस करते हैं। ये आपके पास एक शीट है जिसमें नाम वगैरह लिखे हुए हैं। बिलाजे है, ग्वाटेमाला है, होंडुरास है, एल सल्वाडोर है, निकारागुआ है, उसके अलावा कोस्टा रिका, नीचे पनामा है। तो ये आपने कवर कर लेना है जी। और इसकी फर्दर जो है यहाँ पर मजीद क्लियर लिखा हुआ है, इसके कैपिटल्स वगैरह को भी आपने देखना होता है। तो ये बिलाजे है जिसका कैपिटल है बी से BEL है, कंट्री के नाम में भी और कैपिटल में भी BEL, बेलमोपैन, बिलाजे बेलमोपैन। इसके अलावा है ग्वाटेमाले, मैंने इसको ऐसे याद किया हुआ है BEBG, तो बिलाजे बेलमोपैन, ग्वाटेमाले कंट्री का नाम है और इसका कैपिटल है ग्वाटेमाले सिटी, ग्वाटेमाले सिटी, BG। इसके अलावा है हमारे पास होंडुरास और एल सल्वाडोर, और ये है ही HE, होंडुरास। ये होंडुरास है, इसका कैपिटल है तैगोसी गोल्पा, तैगोसी गोल्पा। और इसके अलावा यहाँ पर ई से एल सल्वाडोर है, तो इसका कैपिटल है सैन सल्वाडोर, एल सल्वाडोर, सैन सल्वाडोर। एल सल्वाडोर कंट्री का नाम है और सैन सल्वाडोर इसके कैपिटल का नाम है। तो ये एक आधा मुश्किल आएगा, बाकी आसान है। इसके अलावा आपके पास है जी कोस्टा रिका, पनामा और निकारागुआ, तो NCP। तो यहाँ पर निकारागुआ जो है N से निकारागुआ है और M से मानागोवा, गोवा यहाँ पर दोनों में आता है, गोवा, निकारागुआ, मानागोवा, मानागोवा। तो ये आपने कवर कर लिया। इसके अलावा है कोस्टा रिका, सैन जोस और पनामा का पनामा सिटी। और इसके अलावा ऊपर आपके पास कुछ आइलैंड्स हैं जिसमें बहामास आइलैंड है, तो इसका कैपिटल नसाउ है, और क्यूबा है तो हवाना है। इसके अलावा ये USA का एक यहाँ पर आइलैंड पर्टो रिको है, ये बहुत ही फेमस है क्योंकि यहाँ पर बरमूदा ट्रायंगल का एक कॉर्नर बनता है। आपके पास यहाँ पर मियामी बीच, इधर आपके पास बनेगा पर्टो रिको, ये मियामी बीच, पर्टो रिको, और ऊपर एक आइलैंड है बरमूदा, बरमूदा आइलैंड। तो ये जब आपस में ऐसे कनेक्ट करें तो ये जो ट्रायंगल बनती है उसको बोलते हैं बरमूदा ट्रायंगल। तो यहाँ पर जितने भी कोई भी शिप आता है तो उसको बड़ी दिक्कत होती है, और अक्सर जो शिप्स हैं वो यहाँ पर सैंक कर जाते हैं, डूब जाते हैं, तो इसलिए ये ज्यादा फेमस है, अटलांटिक ओशन के अंदर आती है। अब इसके अलावा हेटी है, और हेटी के अलावा आपके पास जमैका है, जहां पर ये जमैका इसका कैपिटल किंगस्टन है जी। और हेटी का है पोर्टो प्रिंस, पोर्टो, पोर्टो प्रिंस, ये हेटी का कैपिटल है। तो आपने इनके कैपिटल्स को तैयार करना है। अब हम इसकी प्रैक्टिस शीट की तरफ जाएंगे, इसकी प्रैक्टिस शीट की तरफ आएंगे जी। जी यहाँ पर आपने जो कंट्रीज हैं वो आपके पास GB या BG कर दें, HE और NCP। तो आपके पास यहाँ पर ये है जी ग्वाटेमाले, ग्वाटेमाले और ग्वाटेमाले सिटी इसका कैपिटल है। ये है बिलाजे, बिलीज, और इसी से ही सेम इसका BEL है, तो BEL, तो BEL बेलोमोपोन, बेल्मो पेन, ऐसे कर दें आप, बेल्मो पेन। तो ये इसका कैपिटल हुआ। इसके अलावा आपके पास नीचे होंडुरास है और एल सल्वाडोर है। एल सल्वाडोर का आपने कैपिटल कौन सा पढ़ा है जी? एल सल्वाडोर का सैन सल्वाडोर, आपने इसको रिमाइंड करना है, सैन सल्वाडोर, और कंट्री का नाम है एल सल्वाडोर। इसके अलावा है होंडुरास, होंडुरास का आपने कौन सा कैपिटल पढ़ा है? टैगोसी गोपोला, टेगोसी गोल्पा, टेगोसी गोल्पा, ये इसका कैपिटल है। इसके अलावा आपने पढ़ा है निकारागुआ, तो दोनों कैपिटल में भी गोवा आएगा, तो वो था मोनोगोवा या मानागोवा, मानागोवा। इसके अलावा आपने पढ़ा है पनामा कंट्री है, तो पनामा सिटी इसका कैपिटल होगा। यहां पर आपके पास है कोस्टा रिका, कोस्टा रिका, और इसका जो कैपिटल है वो है सैन जोस,
सैन जोस। इसके अलावा आपने हेटी पढ़ा है, क्यूबा हवाना पढ़ा है आपने, और इसके अलावा आपने पढ़ा है बहामास और बहामास का नसाउ, बहामास का नसाउ, ये आपने जहां तक पढ़े। इसके अलावा जमैका किंगस्टन आपने पढ़ा है, तो ये आपने इसकी प्रैक्टिस कर लेनी है। फर्दर नेक्स्ट स्लाइड में आप देखें तो आपको ये सेंट्रल अमेरिका नजर आ रहा है, यहाँ पर मियामी सिटी है, ये पर्टो रिको यूएसए का आइलैंड है, इधर ऊपर एक आइलैंड है बरमूदा, बरमूदा। तो ये जब आपस में इनको कनेक्ट करें तो एक ट्राइंगल सी बनती है, और इस ट्राइंगल को क्या नाम देते हैं जी? बरमूदा ट्राइंगल, बरमूदा ट्राइंगल, जहां पर ज्यादातर शिप्स जो है वो सैंक कर जाते हैं। ठीक है जी। इसके अलावा यहाँ पर आपने अभी जो कंट्रीज के नाम पढ़े हैं वो आपने कैसे याद करने हैं जी? जीपी कर दें, ही कर दें और एनसीपी कर दें। तो यहाँ पर गोतेमाले, बी से बिलास, होंडुरास, एल सल्वाडोर, निकारागुआ, और सी से कोस्टारिका, और पी से पनामा। तो ये आपने कवर कर लेने हैं जी। और यहाँ पर जो है वो ऑलमोस्ट हमारा टॉपिक जो है वो कवर हो गया। हाँ, ग्रेटर एंटिलीज और लेसर एंटिलीज आपके पास रहते हैं। अभी ये जो हमारे पास, मैं इसको वापस ले जाता हूँ जी यहाँ पे। अभी हमने यहाँ पर ये जो आइलैंड्स पढ़े हैं, आइलैंड्स पढ़े हैं, बहुत ज्यादा हैं ये, टोटल जो है वो दर्जनों में आइलैंड हैं, आइलैंड्स हैं। तो इनको कुछ जो बड़े आइलैंड्स हैं उनको मिला के हम बोल देते हैं ग्रेटर एंटिलीज, और छोटे जो हमारे पास आइलैंड्स हैं उनको बोल देते हैं लेसर एंटिलीज जी। यहाँ पर क्यूबा, आपके पास जमैका किंगस्टन, क्यूबा का हवाना, और इसके अलावा हमारे पास बहामास का नसाउ, और हेटी, डोमिनिका रिपब्लिक, और ये यूएसए की टेरिटरी पोर्टो रिको। तो ये सारे आइलैंड्स, इन सारे आइलैंड्स को आपस में मिलाकर हम क्या बोलते हैं जी? ग्रेटर एंटिलीज, ग्रेटर एंटिलीज, ये लिखा हुआ है जी, ग्रेटर एंटिलीज। तो ये आपने इसको कवर कर लेना है जी। इसके अलावा हमारे पास फर्दर स्लाइड है लेसर एंटिलीज की। ये छोटे छोटे आइलैंड्स हैं, एक तरतीब के साथ क्यों पड़े हैं? तो इन तरतीब के साथ पड़े आइलैंड्स को हम क्या बोलते हैं जी? लेसर एंटिलीज। ये क्या है जी? लेसर एंटिलीज हैं। तो यहाँ पर आपने इसको कवर कर लेना है जी। ये ऊपर इस तरफ वाले ये क्या है जी? ग्रेटर एंटिलीज है। यहाँ पर हम अपने लेक्चर को एंड करते हैं, और फर्दर जो लेक्चर है उसमें हम अपने सीज और लेक्स, रिवर्स वगैरह जो हैं उन सारी चीजों को डिस्कस करेंगे।